होगा तो आप आगे का सफर तय नहीं कर सकते। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, जय गुरुदेव नाम का सुमरन सबसे पहले आपको कराया जाता। जब आप सुमरन कर लोगे, फिर जब आप ध्यान पर बैठोगे और जब दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे, तो सबसे पहले उन्हीं के स्वरूप का दर्शन होगा। वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। तो यह है ध्यान करने का तरीका। प्रेमी भाई बहनों, एक बार फिर से अच्छी तरह समझ लो कैसे आपको ध्यान करना है। अच्छी तरह समझ लोगे तभी घर पर जा करके कर सकोगे। तो कैसे ध्यान करना, एक बार फिर से समझिए। अपने अपने घरों में पलथी मार करके आप लोग बैठिएगा। ये पलथी मार करके अपने अपने घरों में बैठिएगा। बाहर से अपनी आंख को बंद कर देना, आंखों पर कोई जोर मत देना। बहुत से लोग अपनी आंखों पर जोर लगाते हैं ताकि जल्दी से दृष्टि एकाग्र हो जाए। यदि आप अपनी बाहरी आंखों पर जोर लगाओगे तो आंखों की पुतलियों में दर्द होगा। फिर आप अपनी बाहरी आंखों को खोल दोगे। इन बाहरी आंखों का यहाँ पर कोई मतलब नहीं। जैसे सोते समय धीरे से आंख को बंद करते हो, ऐसे धीरे से आंख को बंद कर लेना। दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा, सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा या उस अंधेरे को ही देखते रहना। एक टक हो करके सामने अंधेरे को देखते रहिएगा। दृष्टि अपने आप एकाग्र हो जाएगी। जैसे ही आपकी दृष्टि अंधेरे में एकाग्र होगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु बड़ा चमकीला बिंदु होगा। तारे की तरह चमचम चमचम चमकेगा। वो सामने आपको दिखाई पड़ जाए। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए, तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र करिएगा। जब आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र करोगे तो प्रेमी भाई बहनों, बिंदु के चारों तरफ बड़ा भारी प्रकाश निकलेगा। आपको प्रकाश की तरफ नहीं देखना, आपका निशाना उस बिंदु पर टिका रहे जिसमें से वो प्रकाश निकल रहा। वही बिंदु दरवाजा है। जब एक टक हो करके आप उस बिंदु की तरफ देखते रहोगे, दरवाजे को देखते रहोगे, वो दरवाजा फट जाएगा, वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। एक बार प्रेमी भाई बहनों, ये दिव्य दृष्टि खुल जाए, फिर क्या भूत, क्या भविष्य और क्या वर्तमान, कोई भेद आपसे गुप्त नहीं रहेगा। लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था, भविष्य में क्या होने वाला, बैठे बैठाए आप सब कुछ जान सकते हो कि हमारे पुरखे पूर्वज मरने के बाद कहां चले गए, इस समय वो कहां पर हैं, आप बैठ करके सब कुछ देख सकते। तो यह है ध्यान करने का तरीका। और तीसरा है भजन। भजन कहते हो शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस आवाज को सुनना जो मालिक के घर से आवाज आ रही। तो कैसे आप लोग भजन करोगे, जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। देखो प्रेमी भाई बहनों, ये दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लीजिएगा। कान इसीलिए बंद किए जाते ताकि बाहर की कोई आवाज हमको सुनाई ना पड़े। अपनी सुविधा के अनुसार बैठिएगा। कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाइए, आप अपनी सुविधा के अनुसार बैठिएगा। एक तकिया आप लोग ले लेना, एक कड़ी तकिया, ये कोहनी रख करके दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। अब बहुत सी हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग हैं, अरे आपके घुटनों में दर्द होता, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता, अरे आप बैठ करके भजन नहीं कर पाते हो तो आप लेट करके भजन करिएगा। ऐसे सीधे लेट जाना और लेटे लेटे आंख और कान को बंद कर लेना। अरे मतलब तो आंख और कान को बंद करना है, चाहे लेट कर करो या चाहे बैठ करके करो। यही कहा गया कि आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपनी आंख को बंद करो, अपने मुख को बंद करो, ये दोनों उंगली कानों में डाल करके
ये कानों को बंद कर लो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने कानों को बंद करके ऊंचा ध्यान दे करके सुनोगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में गूंज रही। टी, इस तरह से सीटी जैसी आवाज शुरू शुरू में आप सभी को सुनाई पड़ेगी। करना कुछ नहीं है, लेटे हो चाहे बैठे हो, आप उस आवाज को सुनते रहना और सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती हैं, टन टन टन, इसी तरह घंटे और शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ेगी। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा। अरे आपके धर्म पुस्तकों में लिखा है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयान कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। दुनिया वाले कहते हैं कि 2.5 अक्षर का मतलब प्रेम है। प्रेम नहीं है, प्रेम में तो मात्रा लगी हुई। यहाँ पर जिस 2.5 अक्षर का वर्णन उन महात्माओं ने किया वो है शब्द शा, आदा, बा और दा। उसी शब्द को संतों महात्माओं ने नाम कह करके याद किया। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नरोत्तर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है, वो नाम तुम्हारे अंदर दिन और रात धुनकारे दे रहा। तो उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द या नाम कहा। उसी को मुसलमान फकीरों ने कलमा कह करके याद किया। उसी को ईसा मसीह साहब ने वर्ड या लागस कहकर याद किया। उसी को गुरु नानक साहब ने अनहद वाणी कह करके याद किया। चीन में जो महात्मा हुए उन्होंने इसको ताओ कहकर याद किया और हिंदू महात्माओं ने इसे देववाणी, आकाशवाणी कह करके याद किया। उन अलग अलग महात्माओं ने अपनी अपनी भाषा में हम लोगों को समझाने की कोशिश की कि भाई वो घंटे शंख की आवाज तुम्हारे सबके अंदर गूंज रही, वो आपको सुनाई पड़ेगी। लेकिन शुरुआती समय में आपको ऐसा मालूम पड़ेगा कि कहीं बड़ी दूर पर घंटियां बज रही, टन टन टन, लेकिन सुनाई हरेक को पड़ेगी। प्रेमी भाई बहनों, जब घंटे शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना, उसको आप सुनने लग जाना। जब आप उसको सुनने लग जाओगे तो सीटी की आवाज धीरे धीरे बंद हो जाएगी और घंटे शंख की आवाज बढ़ने लगेगी और बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी कि आपके रोम रोम में घंटे और शंख की आवाज गूंजने लगेगी। अरे बड़ी घनघोर आवाज होती, बड़ी मधुर वो आवाज होती। ये जो दुनिया के संगीत आप सुनते हो उस रूहानी संगीत के सामने ये दुनिया के संगीत कुछ नहीं है। जब आप उस रूहानी संगीत को सुनोगे इतना भारी आनंद आपके ऊपर छा जाएगा, इतनी खुशी आपको होगी, ऐसा नशा आपके ऊपर चढ़ जाएगा, इतना आप उस आवाज में खो जाओगे कि आप सारी दुनिया को भूल जाओगे। हरे प्रेमी भाई बहनों, शंकर भगवान को वही नशा चढ़ा था। शंकर भगवान कोई गांजा भांग नहीं पीते थे। ये तो हमने आपने शंकर भगवान को बदनाम कर दिया कि शंकर भगवान गांजा भांग पीते थे, चलो हम भी गांजा भांग पिएंगे। लेकिन नारियो, शंकर भगवान ने कभी गांजा भांग नहीं पिया। शंकर भगवान जिस नशे में लीन रहते थे वो नाम का नशा था, वो ध्यान का नशा था, वो भक्ति का नशा था। जब आप उस आवाज को सुनोगे तो आपको भी वो नशा चढ़ जाएगा, क्योंकि उस आवाज में चुंबक है। जब आप उस आवाज को सुनोगे तो वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 द्वारों से सिमटने लगेगा। अब ये 9 द्वार कौन कौन से हैं? देखो प्रेमी भाई बहनों, जरा अच्छी तरह बैठ करके समझिएगा, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। दुनिया का विज्ञान जब समाप्त हो जाएगा तो ये विज्ञान प्रारंभ होगा।
तो 9 दरवाजे कौन कौन से हैं? 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते। गणेश जी वहां के मालिक हैं। ये 4 दल का कवल है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता। उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता है। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते। ये 6 दल का कवल है। यहाँ पर जल तत्व पाया जाता। उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते हैं। ये 8 दल का कवल है। यहाँ पर अग्नि तत्व पाया जाता। उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता। हृदय चक्र में शिव जी वास करते। ये 12 दल का कवल है। यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता। उसके प्रेमी भाई बहनों, ऊपर ये कंठ चक्र आता है। यहाँ पर आद्या महाशक्ति वास करती। ये 16 दल का कवल है। हरे प्रेमी भाई बहनों, वास्तव वो ऊपरी मंडलों में करते हैं, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें इन चक्रों पर पड़ती हैं। और सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में तुम्हारी ये जीवात्मा बैठी हुई, जहां पर देवियां बिंदी लगाती हैं और पुरुष जहां टीका लगाते। ये बिंदी और टीका इसीलिए यहां लगाया जाता क्योंकि यहां जीवात्मा बैठी है। दोनों आंखों के मध्य भाग में उसका श्रृंगार किया जाता। ये 10वां द्वार है जहां पर तुम्हारी जीवात्मा बैठी। इसे 10वें दरवाजे पर बैठ करके तुम्हारी ये जीवात्मा अपने प्रकाश को 9 दरवाजों में फैलाती है, जिससे आपका शरीर चलता है, आपके हाथ चलते, आपके पैर चलते। जब आप भजन करोगे, घंटे शंख की आवाज को पकड़ोगे, तो शब्द में चुंबक है। वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 द्वारों से सिमट करके यही 10वें दरवाजे पर इकट्ठा हो जाएगा, जहां पर जीवात्मा बैठी हुई। और जैसे ही यहां पर इकट्ठा हुआ, तुरंत शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर देगा। फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा कि हमारा शरीर ये है और हम ये खड़े। आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे। जैसे चिड़िया होती है, चिड़िया घोंसले से निकल करके आसमानों की उड़ान भरती है और शाम को फिर अपने घोंसले में आ जाती। ऐसे ही तुम्हारी जीवात्मा इस शरीर रूपी घोंसले से निकल करके ब्रह्मांडों की सैर करेगी, देवी देवताओं के दर्शन करेगी और घूम करके फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस चली आएगी। हरे प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम की कमाई। प्रेमी भाई बहनों, तुम्हारी ये जीवात्मा घूम करके फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस चली आएगी। ये भजन ध्यान सुमरन, ये भजन करने का तरीका आपको बताया गया कि कैसे आपको भजन करना। प्रेमी भाई बहनों, जब आप उस शब्द को पकड़ोगे, ये जीवात्मा शब्द को सुन करके, शब्द में वो चुंबक है, जीवात्मा खींच करके ये जीवात्मा इस शरीर रूपी घोंसले से बाहर हो जाती और फिर उसी शब्द को पकड़ करके यही जीवात्मा फिर ब्रह्मांडों की चढ़ाई करती है। पलक झपकते यह जीवात्मा खरबों योजन ऊपर चली जाती। ये सूरज चांद सितारों को पार करने के बाद सबसे पहले जो लोक आपको मिलेगा, उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। शिवलोक वो तमोगुणी स्थान है। वहां के मालिक शिव जी हैं। वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान है। शिव जी का दर्शन करने के बाद फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर ब्रह्मा जी का लोक मिलेगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है। वहां के मालिक ब्रह्मा जी हैं। वो गायत्री, सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान। ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर विष्णु लोक मिलेगा। विष्णु लोक वो सतोगुणी स्थान है। वहां के मालिक विष्णु जी हैं। उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है। उनके 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख, गदा, पद्म और चक्र सुशोभित हैं। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान। ये तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महादेव
अपने अपने लोक में बैठ करके राज कर रहे। एक रचयिता है जो जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो जीवों को पालता है, एक संहार करता जो जीवों को नष्ट कर देता। प्रेमी भाई बहनों, एक का काम है घड़े को बनाना, एक का काम है घड़े की सुरक्षा करना, एक का काम है घड़े को फोड़ देना। इनकी जो माता है वो आद्या महाशक्ति है। ब्रह्मा विष्णु महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता। उसी लोक को पार करने के बाद सबसे पहला जो आपको देश मिलेगा उसे महात्माओं ने सहस दल कवल कहा। सहस दल कवल, प्रेमी भाई बहनों, वहां के जो मालिक हैं वो निरंजन भगवान हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं। और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है। निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। उन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा जाता। हिंदू उन्हीं को परमात्मा कहते, मुसलमान उन्हीं को खुदा कहते, ईसाई उन्हीं को गॉड कहते। घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर गूंज रही वो आवाज उन्हीं के मुखार बिंद से हो रही। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। हजार बातें की अखंड ज्योति वहां पर बराबर जल रही। हम आप यहाँ ज्योत जलाते हैं, इस ज्योत में तेल की जरूरत पड़ती, बाती की जरूरत पड़ती, लेकिन वो अखंड ज्योति ऐसी है जिसमें ना तेल की जरूरत है और ना बाती की जरूरत है। पलटू साहब ने जिक्र किया कि उल्टा कुआ गगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती, और 6 ऋतु 12 मास जरत रहे दिन राती। सतगुर मिले जो होए ताहि की नजर में आवे, बिन सतगुर नहीं कोई वाह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हो रहा। प्रेमी भाई बहनों, जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया। इसीलिए उस देश को अयोध्या नगरी भी कहा जाता। और जितने देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि की उत्पत्ति वहीं से हुई। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद फिर तुम्हारी ये जीवात्मा दूसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके दूसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। श्याम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना, बंक के द्वार धस बैठो और त्रिकुटी जाए कर लेना। उसी के ऊपर दूसरा देश आता है जिसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। वहां के जो मालिक हैं वो ब्रह्म है। वहीं से मन और माया की उत्पत्ति हुई। वहीं से 3 गुण, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद हैं, वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई है। अरे महात्मा कहते हैं वह त्रिकुटी महल में विद्यासारा, घन हर गरजे बजे नगारा, लाल वरण सूरज उजियारा। वहां पर 2 धुने, बादलों की गर्जन और मृदंग की आवाज उस लोक में गूंजती रहती। ब्रह्म का जो स्वरूप है लाल वरण सूरज उजियारा। ये सूरज कुछ नहीं, ऐसे लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहां का एक सूर्य बनेगा। प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। इसीलिए वहां का पूरा ब्रह्मांड लाल है। जहां तक आपकी निगाह जाएगी ब्रह्म देश में चारों तरफ आपको लाल ही लाल नजर आएगा। अरे महात्मा जब साधना करके वहां पहुंचे तभी महात्माओं ने लिख दिया, लाली मेरे लाल की और जित देखो तो लाल, लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुंच वहीं तक थी। इसीलिए कहा गया वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनके जीवात्मा वहां पहुंचे और जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया तो इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान यानी कि ब्रह्म स्वरूप हो गया। जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता।
योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते हैं। ये जो ब्रह्म देश है वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है। श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रहते हैं। प्रेमी भाई बहनों, श्री कृष्ण भगवान का दर्शन करने के बाद फिर तुम्हारी ये जीवात्मा तीसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके तीसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। आगे पहुंची सुन झंकार और अरंकार ध्वनि सुनी पुकार। आगे श्वेत शून्य है भाई और मान सरोवर बैठना ही। उसी के ऊपर तीसरा देश आता जिसे महात्माओं ने शून्य देश कहा। उसी को रारंग देश कहा जाता, उसी को अक्षर और नेति कहा जाता। वहां के जो मालिक हैं वो रारंग पुरुष यानी कि पार ब्रह्म पुरुष है। वहां किंगरी और सारंगी दो धुनें उस लोक में गूंजती रहती। और पार ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। इसी स्थान पर प्रेमी भाई बहनों एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना जिसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। जब तुम्हारी ये जीवात्मा उस मान सरोवर में स्नान कर लेगी तो जन्म जन्मांतरों के मैले पाप कर्म साफ हो जाएंगे। अरे यहाँ के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली। ये बाहर का पानी तुम्हारे शरीर के मैल को धो सकता, लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में गंदगी जमा, वो जब साफ होगी जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओगे। उसमें स्नान करने के बाद ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। हंसन मिल हंसा हो जाए, मिले जो अमी हरा है। जीवात्मा का खुद का प्रकाश उस अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद 16 सूर्य के बराबर हो जाता। तो फिर यही जीवात्मा चौथे मंडल के शब्द को पकड़ करके चौथे मंडल की चढ़ाई करती है। दो पर्वत के संग निहारो और भंवर गुफाते संत पुकारो। दो पर्वतों को पार करने के बाद वो बड़ा सुंदर देश आता जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहां के जो मालिक हैं वो सोहंग पुरुष हैं। वहां बंसी यानी मुरली की मधुर ध्वनिया सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती। और सोहंग पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। स्वरूप में अंतर है। पहले स्थान पर निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। दूसरे स्थान पर ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। तीसरे स्थान पर पार ब्रह्म का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान। चौथे स्थान पर सोहंग पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद ताके परे धाम सतनामा, 3 बजे सतलोक ठिकाना। सोहंग देश के ऊपर वो 5वां देश आता है जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहां न काल है, न कर्म है, न दुख है, न संताप है, न पुण्य है, न पाप है। जो जीवात्माएं वहां पहुंच जाती हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाती। वहां के जो मालिक हैं वो सतपुरुष भगवान हैं जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाशवान। वही हमारे आपके सच्चे मालिक, वही हमारे आपके सच्चे पिता हैं। अरे हमको आपको वहीं से नीचे उतारा गया। फिर शब्द को पकड़ करके शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर पहुंचो सचखंड सतनाम। शब्द के सीढ़ी हर मंजिल पर लगा रखी। आपने भजन किया, घंटे संग की आवाज को पकड़ा तो आप पहले स्थान पर पहुंच जाओगे। वहीं पर आपको दूसरे मंडल का शब्द सुनाई पड़ेगा, उसे आप पकड़ लोगे तो दूसरे मंडल पर चढ़ जाओगे। ऐसे ही शब्द दर शब्द, मंजिल दर मंजिल ये जीवात्मा अपने देश सचखंड में पहुंच जाती। तो शब्द कब पकड़ में आएगा? जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा? प्रेमी भाई बहनों, बैठ करके एक बार अच्छी तरह समझ लीजिए कैसे भजन करना है। आंख और कान को बंद करिएगा
ऊंचा ध्यान दे करके सुनना। सीटी जैसी आवाज शुरू शुरू में आपको सुनाई पड़ेगी, आप उसको पकड़ लेना, उसको आप सुनते रहना। कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में बज रही। जब घंटे शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों, आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से बाहर कर देगी। रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना और घूम करके फिर अपने शरीर में वापस चले आना। रोज कृष्ण भगवान का दर्शन करना, रोज राम का दर्शन करना और घूम करके अपने शरीर में फिर वापस लौटाना। तो प्रेमी भाई बहनों, ये भजन करने का तरीका। भजन का मतलब है भजो, अपने घर वापस चलो। ये सुमरन, ध्यान और भजन, ये तीन क्रियाएं आपको बताई गई। रास्ता बिल्कुल सच्चा है, आप करोगे, आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा और सुनाई भी पड़ेगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा प्रेमी भाई बहनों, जो भी आपको दिखाई सुनाई पड़े, किसी को बताइएगा नहीं। ये गूंगे की मिठाई है, जितना हजम कर लोगे उतना रास्ता खुलता चला जाएगा। अगर आपने बता दिया तो सामने वाले का, प्रेमी भाई बहनों, उसे तो कोई फर्क नहीं, लेकिन आपका नुकसान हो जाएगा। दिखाई सुनाई देना ये आपका बंद हो जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपनी दौलत को अपने अंदर हजम करिएगा। जितना हजम कर लोगे उतना रास्ता खुलता चला जाएगा। तो भजन, ध्यान, सुमरन नित्य नियम से आप लोग करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, रास्ता आपको बताया गया, आप सभी लोग सुमरन, ध्यान और भजन बराबर करते रहिएगा। मन को रोकिएगा, मन आपका रुक जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, शब्द सुनाई पड़ने लग जाएगा, मन को धीरे धीरे रोकने की कोशिश करिए। ये आप प्रेमी भाई बहनों घंटा 2 घंटा घर बार काम करो, समाज का काम करो, बाल बच्चों की सेवा करो। महात्मा ये नहीं कहते तो तुम बाल बच्चों को छोड़ दो, तुम साधु सन्यासी बन जाओ। अरे प्रेमी भाई बहनों, अगर गृहस्थ जीवन में आकर के अगर आपने गृहस्थ धर्म नहीं निभाया, तो प्रेमी भाई बहनों, ये परमार्थी कर्तव्य आप कभी निभा नहीं सकते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप संसार में हो, आप गृहस्थ आश्रम में हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपका कर्तव्य बनता है। अपने कर्तव्यों को निभाओ, बाल बच्चों की सेवा करो, घर परिवार की सेवा करो और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुमरन, ध्यान, भजन, सुरत शब्द नाम की कमाई बराबर आप लोग करते रहना। यही दौलत तुम्हारे काम आएगी, बाकी सब यहीं पड़ा रह जाएगा। बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने ये किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखो, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली वो केवल मालिक की भक्ति है। और उस परम पिता परमात्मा ने तुमको ये मनुष्य शरीर केवल इसीलिए दिया ताकि तुम जीते जी उस प्रभु की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लो। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, तुमको ये मौका मिला है, इस मौके को चूकिएगा नहीं। सुमरन, ध्यान, भजन बराबर आप लोग करते रहना और सभी लोग शाकाहारी रहना। शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर आप लोग करते रहना। हरे धर्म का प्रचार है। गुरु महाराज कह करके गए थे, बच्चा शाकाहारी का प्रचार आप लोग बराबर करते रहना। इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। हरे नर नारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं, परिवर्तन कोई तोड़ फोड़ करने से नहीं होगा। परिवर्तन तब होगा जब लोगों के विचार बदलेंगे, लोगों की भावनाएं बदलेंगी। विचार जब बदलेंगे, जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। देशी कहावत है,
जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जब इंसान पशुव्रती भोजन करेगा उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज घर समाज में, देश और दुनिया में ये रगड़े झगड़े, दुनिया भर के अत्याचार और दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए। अरे हम लोग मंदिर बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते हैं, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचरा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, हर इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, इसमें तुम शराब के कतरे डालते हो, अपने बनाए हुए ईंट गारे के मंदिर की कद्र करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर को तुमने जीते जी कब्रिस्तान बना दिया तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाए के कोटि गौ दे दान और काशी करवट जा मरे निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गौओं का दान करो और काशी में जाकर के मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी पूरी जिंदगी वहां पर गुजार दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि ये कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन के आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था, हिरण की आंख समझ करके बहेलिये ने निशाना मार दिया। जब पास में आकर के देखा, देखा कृष्ण भगवान थे, अफसोस करने लगे। लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोगे वैसी ही फसल काटोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर आप लोग करते रहना। अरे धर्म का प्रचार है, हरे नर नारियों, सतयुग कैसे आएगा? प्रेमी भाई बहनों, सतयुग कैसे आएगा? राम राज कैसे आएगा? राम राज कोई भाषण देने से नहीं आने वाला। राम राज जब आएगा जब आप धर्म का प्रचार करोगे, और धर्म का प्रचार करने की जिम्मेदारी हम सभी प्रेमी भाई बहनों की है, क्योंकि हम सभी लोग अपने गुरु के जलाए हुए चिराग हैं। अगर एक एक चिराग एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये पूरा समाज प्रकाशवान हो जाएगा। गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सभी प्रेमी भाई बहनों की है। अरे घर घर में झंडा लहराएगा जय गुरुदेव नाम का, वो समय वो करीब आ रहा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपको अपने गुरु के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाना होगा, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि गुरु महाराज कह करके गए थे कि बच्चा गांव गांव में तुम भजन केंद्र की स्थापना करो, गांव गांव में सत्संग होने लग जाए, गांव गांव में लोग भजन करने लग जाएं, गांव गांव के लोग शाकाहारी हो जाएं, गांव गांव के लोग सदाचारी हो जाएं। जब हमारा गांव बदल जाएगा, ये पूरा समाज बदल जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपकी जिम्मेदारी बनती है एक एक गांव को गोद लेकर के धर्म के प्रचार में आप सभी लोग अपना अपना योगदान दीजिएगा। भाई हम इस गांव को गोद लेते हैं, इस गांव के लोगों को शाकाहारी बनाएंगे, हम इस गांव के लोगों को सदाचारी बनाएंगे, हम इस गांव के लोगों को भजनानंदी बनाएंगे, इस गांव के लोगों को प्रेरित करके हम दरबार में लेकर के आएंगे।
ताकि वो भी भजन ध्यान सुमरन कर सके। अगर आपने संकल्प ले लिया तो प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज का स्वप्न निश्चित ही साकार होगा। प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग ये संकल्प आज लेकर के जाइएगा। पूज्य दादा गुरु महाराज के इस पावन भंडारे पर ये संकल्प सभी प्रेमी भाई बहन आप लोग लेकर के जाइएगा कि हम एक एक गांव गोद लेंगे। एक एक गांव गोद लेकर के गांव गांव में गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, अगर आपने संकल्प ले लिया तो संकल्प में सिद्धि होती है। आपकी सिद्धि, आपका संकल्प गुरु महाराज पूर्ण करेंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, आप लोग इसके लिए संकल्प लेकर के जाइएगा, मेहनत करिएगा, गुरु के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाइएगा। देखो प्रेमी भाई बहनों, बराबर आप सभी लोग आते जाते रहिए। देखिए, होली का कार्यक्रम 7, 8, 9 मार्च तारीख आप लोग याद रखिएगा। ये होली का कार्यक्रम 8 तारीख को होली है। 7, 8 और 9 मार्च ये 3 दिवसीय होली का कार्यक्रम यहीं पर होगा। गुरु महाराज के दरबार में ये होली का कार्यक्रम मनाया जाएगा। यहाँ से संकल्प लेकर के जाइएगा कि हम सभी लोग अपने साथ नए लोगों को लेकर के आएंगे, नए प्रेमियों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन अगर 2-2 नए प्रेमी भाई बहन ले आए तो प्रेमी भाई बहनों, कितना बड़ा लोक और परलोक आपका बनेगा। अरे, जो नया जीव आएगा शाकाहारी बन जाएगा, भजनानंदी बन जाएगा, उसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये होली के कार्यक्रम में पधारिएगा, अपने अपने बच्चों को भी साथ में लेकर के आइएगा। ये सबसे बड़ी गलती आप लोग यही करते हो, बच्चों को जरूर साथ में लेकर के आया करो। अरे, संस्कार कैसे पढ़ेंगे? अरे प्रेमी भाई बहनों, एमए बीए की डिग्री करने से बच्चों के अंदर संस्कार नहीं पड़ते। अगर एमए बीए की डिग्री करने से बच्चों के अंदर संस्कार पड़ जाते तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम न खोले गए होते। अरे, संस्कार पढ़ेंगे, महात्माओं के वचनों से संस्कार पढ़ेंगे, सत्संग के माध्यम से। ये बच्चे देश के भविष्य हैं। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों को बराबर सत्संग में लाते ले जाते रहिएगा। होली के कार्यक्रम में आप सभी प्रेमी भाई बहन सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। आप लोग पधारिएगा। और देखो प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज के, पूज्य दादा गुरु महाराज के इस पावन भंडारे के कार्यक्रम में देश के कोने कोने से प्रेमी भाई बहन पधारे हुए। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज के श्री चरणों में, पूज्य दादा गुरु महाराज के श्री चरणों में हम यही अरदास और कामना प्रेमी भाई बहनों करते हैं कि हे मालिक, हम सभी प्रेमी भाई बहनों को अपनी पनाह में बनाए रखना, अपने दरबार से जोड़े रखना। और प्रेमी भाई बहनों, हम सभी लोगों को यही प्रार्थना गुरु महाराज से और दादा गुरु महाराज से करते रहना चाहिए कि हे मालिक, हम सभी प्रेमी भाई बहनों को हमेशा अपने चरणों में बनाए रखना। हम सभी प्रेमी भाई बहन प्रेम और प्यार के साथ मिलजुल करके आगे बढ़े। प्रेमी भाई बहनों, प्रेम और प्यार के साथ हिल मिल करके हम लोगों को संगत रूपी बगिया को आगे बढ़ाना है। ईर्ष्या देश की भावना अपने अंदर से निकाल दो। किसी की कोई निंदा चुगली नहीं, किसी की कोई आलोचना नहीं। अरे, निंदा चुगली किसकी करते हो? हर एक के अंदर गुरु महाराज बैठे हुए। अगर हम सबके अंदर गुरु महाराज को देखने लग जाएं तो निंदा चुगली, ये आलोचना अपने आप समाप्त हो जाएगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हर एक के अंदर गुरु महाराज को देखो, कोई निंदा चुगली नहीं, सबसे प्रेम करो, प्रेरित करो। प्रेम और प्यार के साथ संगत में बने रहो। संगत की बगिया को बराबर आप लोग सींचते रहना। गुरु महाराज के दरबार में सभी प्रेमी भाई बहनों की तरफ से गुरु महाराज और पूज्य दादा गुरु महाराज के पावन भंडारे के अवसर पर यही प्रार्थना और अरदास हम प्रेमी भाई बहनों की तरफ से करते हैं
कि हे मालिक, हम सभी प्रेमी भाई बहनों को अपनी पनाह में, अपने चरणों में लगाए रखना। भूल चूक कोई गलती हुई हो जाने अनजाने में, हे मालिक, हम सभी प्रेमी भाई बहनों की गलतियों को क्षमा करते रहना। हम सभी प्रेमी भाई बहन आपके दरबार में सिजदा करते रहें, दया दुआ बरकत लेते रहें। हम सभी लोग अपने गुरु के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाते रहें। यही अरदास, यही संकल्प हम सभी प्रेमी भाई बहन आज यहां से लेकर के जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आप सभी प्रेमी भाई बहनों को पूज्य दादा गुरु महाराज के इस पावन भंडारे के कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक साधुवाद है। अब हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। देखो प्रेमी भाई बहनों, अभी ये काफिला करीब करीब 14 दिसंबर को ये काफिला मध्य प्रदेश से होते हुए और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से कर्नाटक, कर्नाटक से गुजरात, गुजरात से सौराष्ट्र और सोमनाथ और द्वारका तक जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, ये 75 दिन का काफिला 14 दिसंबर को यहां से निकलेगा। आप सभी प्रेमी भाई बहनों के सहयोग की जरूरत है। सभी प्रेमी भाई बहन इसमें सहयोग करिएगा। उत्तर प्रदेश की जितनी भी संगतें हैं, आप सभी लोग अपना अपना योगदान देते रहिए। प्रेमी भाई बहनों, ये विशाल काफिला गुरु महाराज की दया कृपा से जन जागरण, आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति की प्रेमी भाई बहनों मशाल लेकर के गुजरात और महाराष्ट्र की धरती पर पहुंचेगा। तो आप सभी लोग इस काफिले में अपना अपना सहयोग दीजिएगा। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। कहने सुनने में यदि हमसे कोई गलती हुई हो तो प्रेमी भाई बहनों, हम छोटे हैं। आप सभी लोग, हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग, हमको छोटा समझ करके आप सभी प्रेमी भाई बहन हमको क्षमा करेंगे। बोलो जय गुरुदेव। तो प्रेमी भाई बहनों, एक काफिला, प्रेमी भाई बहनों, ये कार्यक्रम के समापन से पहले आप सभी लोग गुरु महाराज को याद करते हुए, पूज्य दादा गुरु महाराज को याद करते हुए एक प्रार्थना करिएगा। उसके बाद ये कार्यक्रम का समापन होगा। बोलो जय गुरुदेव। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु कृपा से कितने ही तर गए, गुरु कृपा से कितने ही तर गए, हो गए भव से पार जगत में, गुरु महिमा है अपार। हो गए भव से पार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा
जगत में गुरु महिमा है अपार। पत्थर में भी प्राण पुगाते, पत्थर में भी प्राण पुगाते, जड़ को चेतन वंत बनाते, जड़ को चेतन पंथ बनाते, प्रेम दया भंडार जगत में गुरु महिमा है अपार। प्रेम दया भंडार जगत में गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में गुरु महिमा है अपार। सब प्रेमी मिला जो लेकर गाओ, सब प्रेमी मिल जुल कर गाओ, सब प्रेमी मिल जो लेकर गाओ, सब प्रेमी मिल जुल कर गाओ, गुरु नाम की धूम मचाओ, गुरु नाम की धूम मचाओ, गुरु नाम है सार जगत में गुरु महिमा है अपार। गुरु नाम है सार जगत में गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में गुरु महिमा है अपार। गुरुदेव जय गुरुदेव। देखो प्रेमी भाई बहनों, ये 75 दिवसीय काफिला जो मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और सौराष्ट्र में होने जा रहा, तो आप सभी प्रेमी भाई बहन इसमें अपना योगदान दीजिएगा। ये बहुत बड़ा जन जागरण का काफिला है। कर्नाटक और गुजरात, सौराष्ट्र की तरफ में ये मेहनत होगी। नए प्रेमी भाई बहन निकल के आएंगे। प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोगों से हमारी प्रार्थना, आप सभी लोग इसमें अपना अपना योगदान दे करके अपने अपने जिलों से प्रचारकों की टीमों को, सेवादारों को, प्रचारकों को भेजिएगा, ताकि गुरु महाराज की दया कृपा से धर्म के प्रचार प्रसार में आप सबका भी योगदान हो जाए और धर्म के प्रचार प्रसार में नए लोगों को भी लाभ इसका मिल सके। एक प्रेमी भाई बहनों, 5 तारीख के बाद में मुश्किल से मुश्किल 7-8 दिन का समय बचेगा। 14 तारीख को यहाँ से निकलेंगे और होली के अवसर पर उससे कुछ दिन पहले
यहाँ पर आ जाएंगे। ये 75 दिन का कार्यक्रम होगा और फिर होली की तैयारी यहाँ पर करेंगे। और होली का कार्यक्रम 7, 8, 9 ये 3 दिवसीय होली का कार्यक्रम करने के बाद में फिर ब्लॉक लेवल पर सोनभद्र में कार्यक्रम होगा। उत्तर प्रदेश की धरती पर सोनभद्र में ब्लॉक लेवल पर ये कार्यक्रम होगा और ब्लॉक लेवल पर करने के बाद में फिर वापस आएंगे, क्योंकि अप्रैल के महीने में भूसा खरीदना होता है। अप्रैल का ही महीना मिलता है, इसी महीने में भूसा खरीदना रहता, इसलिए भूसा खरीदना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। पिछली बार प्रेमी भाई बहनों आप सभी के योगदान से भूसा खरीदा गया, लेकिन फिर भी भूसा इतना महंगा हो गया, साथ में मिलने की इतनी कमी हो गई कि आसपास के क्षेत्रों में भूसा मिलना कम हो गया। प्रेमी भाई बहनों, इसलिए आप सभी लोग भूसे में भी अपना योगदान दीजिएगा। अप्रैल के महीने में यहीं पर रुक करके भूसा खरीदा जाएगा, ताकि 1 साल के लिए गुरु महाराज की गऊओं के लिए भूसे की कोई दिक्कत समस्या ना आने पाए। इसलिए अप्रैल के महीने में यहीं पर रुकेंगे और अप्रैल के बाद मई में कार्यक्रम गुरु महाराज के भंडारे का कार्यक्रम 17 से 21 मई तक होगा। और गुरु महाराज के भंडारे के बाद में जून का जो महीना होगा, जून के महीने में गोरखपुर जिले में ब्लॉक लेवल पर ये कार्यक्रम होंगे। सभी ब्लॉकों में ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम गोरखपुर में होंगे। करीब करीब 20 दिन के करीब गोरखपुर में रहेंगे, तो आप लोग उसकी तैयारी करिएगा। और गोरखपुर का कार्यक्रम करने के बाद में गुरु पूर्णिमा से पहले फिर आ जाएंगे। और गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम करने के बाद जून का महीना बरसात का होता है, इसलिए बरसात के महीने में गुरु महाराज की जन्मभूमि पर जो पत्थर का काम थोड़ा बहुत शेष बचा है, उस काम को पूरा करवाएंगे। और प्रेमी भाई बहनों, अगस्त के महीने में, ये बरसात के महीने में हम गुरु महाराज की जन्मभूमि पर पत्थर का काम करवाएंगे। गुरु महाराज की दया कृपा से गुरु महाराज की जन्मभूमि पर भी मंदिर बन करके तैयार हो गया। आप लोग जा करके देखिएगा, यहाँ तक आए हो तो गुरु महाराज की जन्मभूमि पर भी आप लोग जा करके देखिए। ये गुरु महाराज की दया कृपा है, आप प्रेमी भाई बहनों का सहयोग है। आपके सहयोग से और गुरु महाराज की दया कृपा से गुरु महाराज की पावन जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन करके तैयार हो चुका। थोड़ा बहुत काम अभी बाकी है, जैसे गेट बनना है, रोड पर पत्थर लगना है, ये थोड़ा बहुत काम बाकी है। उसको अगस्त के महीने में पूरा किया जाएगा और अगस्त के महीने में पूरा करने के बाद फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ये 3 महीना यानी 90 दिवसीय काफिला ये बिहार की धरती पर और कुछ झारखंड इसमें लिया जाएगा। 90 दिन के लिए बिहार और झारखंड के लिए निकलेंगे और 90 दिन का काफिला पूर्ण करने के बाद फिर दादा गुरु महाराज के भंडारे के कार्यक्रम में गुरु महाराज की दया कृपा से पहुंचेंगे, फिर उसकी तैयारी करेंगे। 1 साल का ये कार्यक्रम बन करके तैयार हो चुका। आप प्रेमी भाई बहनों से हमारी प्रार्थना है, समय समय पर आप सभी लोग अपना अपना योगदान, अपना अपना सहयोग बराबर करते रहिएगा। और आप सभी प्रेमी भाई बहनों से हमारी विशेष करके प्रार्थना, होली के कार्यक्रम में सभी प्रेमी भाई बहन यहाँ से संकल्प लेकर के जाइएगा कि हम सभी लोग 2-2 कम से कम 2-2 नए प्रेमी भाई बहनों को दरबार में लेकर के चलेंगे। ये संकल्प पूज्य दादा गुरु महाराज के पावन भंडारे के अवसर पर लेकर के आप लोग जाइएगा। और ये भी संकल्प आप लोग लीजिएगा कि हम सभी लोग एक एक गांव गोद लेंगे, गांव में जाकर के धर्म का प्रचार करेंगे, अपने गुरु की वचनवाणियों को घर घर तक पहुंचाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, अगर आपने ये संकल्प ले लिया तो प्रेमी भाई बहनों, हिंदुस्तान की धरती पर इतने सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, एक एक गांव आप लोग कम पकड़ लोगे, गांव कम पड़ जाएंगे, लेकिन सत्संगियों की संख्या कम नहीं पड़ने वाली। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी से हमारी प्रार्थना है कि धर्म के प्रचार में आप सभी लोग भी अपने तन से योगदान आप लोग दीजिएगा। गुरु महाराज की दया कृपा से आधी रात को पूजन का कार्यक्रम ये संपन्न हो गया, बराबर ये पूजन चल रहा है। आप लोग दादा गुरु महाराज के मंदिर में जा करके और गुरु महाराज से अरदास प्रार्थना करके
प्रसाद लेकर के पूजन आप लोग कर सकते हैं। अब ये मंदिर बराबर चलता रहेगा, पूजन प्रसाद वितरण बराबर चलता रहेगा। बारी बारी से आप लोग जाइएगा, कोई भीड़ भाड़ मत लगाइएगा। देखो प्रेमी भाई बहनों, ये भीड़ भाड़ का समय है, माताएं बहनें हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, बच्चियां हैं, आराम आराम से आप लोग निकलिएगा ताकि आप लोगों को कोई तकलीफ कष्ट ना होने पाए। प्रेमी भाई बहनों, मालिक के पावन नाम का सभी प्रेमी भाई बहन प्रेम के साथ आप लोग उच्चारण करिए। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है, खाने से होगे भलाई, सत्य दूर मलाए, खाने से हुए खराब, अंडा मछली मांस हाथ जोड़ कर विनय हमारे, हो जाए सब शाकाहारी। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सभी लोग जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सम्मानित भाई बहनों, पूज्य महाराज जी ने आप सबको अपनी तरफ से आग्रह किया है कि आप सब भंडारे के पूजन का प्रसाद प्राप्त करने के लिए बारी बारी से जाइएगा। देखिए, रात को 12 बजे के बाद से ही पूजन अनवरत चल रहा है और ये पूजन का प्रसाद अभी लगातार मिलता रहेगा। आप आराम से इत्मीनान से देखिए, मंदिर के दोनों तरफ के गेट खुले हैं, धीरे धीरे करके जाइएगा। और आपसे निवेदन है कि जो उम्र दराज लोग बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग माताएं, बुजुर्ग लोग इस समय भीड़ भाड़ में नहीं जाएंगे। जब भीड़ भाड़ हल्की हो जाएगी तब आप पूजन के लिए जाएंगे। इत्मीनान से आप अपने कैंपों पर जा करके नहा धो करके पूजन का प्रसाद लेने के लिए आइएगा। देखो प्रेमी भाई बहनों, जो व्यवस्था बनाई गई है आपके लाभ के लिए, फायदे के लिए है। इसलिए आप पहले पूज्यपाद दादा गुरुजी महाराज के मंदिर में जाकर के पूजन का प्रसाद प्राप्त करेंगे और वहां से प्राप्त करके तब निर्माणाधीन सत्संग भवन में गुरु महाराज के छवि चित्र के सामने आकर के पूजन करके प्रसाद प्राप्त करेंगे। उल्टा काम मत करिएगा, ऐसा मत करिएगा कि पहले यहाँ ले ले फिर बाद में वहां लेंगे, ये उल्टा हो जाएगा। इसलिए सीधा काम करना, पहले दादा गुरुजी महाराज के मंदिर में जा करके पूजन करिएगा, प्रसाद ले करके फिर गुरु महाराज के, और आराम आराम से आप जाइएगा। एक साथ एक बारगी आप भीड़ कर दोगे तो व्यवस्था प्रभावित होगी। इसलिए
बूढ़े बुजुर्ग अभी इस भीड़ के दौरान पूजन के लिए नहीं जाएंगे। आप आराम आराम से लोगों पर चलने वाले ठेला रिक्शा जो भाई लोग अपनी ढकेल ठेले पर सड़क पर लेकर के चलते हैं, आपसे प्रार्थना है कि ये भीड़ भाड़ चारों तरफ जो है बिखरी हुई अपने कैंपों पर जाएगी, इसलिए आप इस बीच के भीड़ के बीच में अपने ठेले को इधर उधर नहीं लेकर के टहलेंगे, एक जगह स्थिर रखेंगे। जब भीड़ भाड़ निकल जाएगी उसके बाद आप उपयोग करेंगे। देखो, सभी भाई बहनों के लिए सूचना है कि आज अपराह्न 1 बजे से जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था की सामान्य सभा की बैठक होगी, यानी राष्ट्रीय गोष्ठी का प्रबंध है। ये गोष्ठी कुटी परिसर में होगी। आप सभी संस्था की प्रबंध समिति के सम्मानित पदाधिकारियों, सदस्यों, प्रांतीय अध्यक्षों, प्रांतीय समिति के जिम्मेदारों, सभी जिलों के अध्यक्षों, उनके जिला स्तरीय समिति के पदाधिकारियों, ब्लॉक अध्यक्षों और प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ आप इस बैठक में हिस्सा लीजिएगा। आगामी जो ऐतिहासिक जन जागरण का अभियान पूज्य महाराज जी 76 दिवसीय काफिले को लेकर के चलने वाले हैं, जो 14 दिसंबर से शुरू हो करके 27 फरवरी तक चलेगा। इस काफिले की रूपरेखा, इसमें भाग लेने, इसमें सहयोग देने और अपनी सहयोगी भूमिका अदा करने के बारे में जो पूज्य महाराज जी का निर्देश होगा उसकी जानकारी दी जाएगी। इसलिए इस अति आवश्यक बैठक में सभी जिम्मेदार आवश्यक रूप से भाग लेंगे और बैठक को सफल बनाएंगे। जो यातायात नियंत्रण के लिए जय गुरुदेव युवा संगठन के बच्चे लगाए गए हैं, उनसे प्रार्थना है कि कम से कम 2 घंटे तक अभी पुल के पास मुस्तैदी से ड्यूटी देंगे, ताकि ये जनमानस आसानी से अपने कैंपों में सुविधानुसार पहुंच जाए, आवागमन में किसी को असुविधा ना हो। इसलिए अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी और तत्परता के साथ निर्वहन करेंगे। अपनी सेवाएं बिल्कुल मुस्तैदी के साथ निभाते हुए ये व्यवस्था संभालेंगे। जो लोग मंदिर में ले जाइए और वहां पर खूब इत्मीनान से आप नहा धो करके तब मंदिर के प्रसाद लेने के लिए आइएगा। पहले जय गुरुदेव नाम योग साधना मंदिर में आप प्रसाद लेंगे, उसके बाद गुरु महाराज के निर्माणाधीन सत्संग भवन में उनके छवि चित्र में आ करके प्रणाम वंदन करके प्रसाद लेंगे। जिले के जिम्मेदार लोगों से ये प्रार्थना है कि आपकी जिम्मेदारी है, जो नए लोग आए हुए हैं इनके सामानों की, इनकी पूरी तरह से सुरक्षा रखना आपका उत्तरदायित्व है। इसलिए अपने अपने जिलों में सुरक्षा की व्यवस्था को मुस्तैद रखिए। अलग अलग शिफ्ट में कम से कम 20-25 सुरक्षा के सेवादार आपके कैंप की सीमा में टहलते रहें और किसी भी अपरिचित व्यक्ति को अपने जिले के कैंप में न आने दें। उनकी पहचान करें, क्योंकि तमाम लोगों के सामान लोग उठा ले रहे हैं, मोबाइल और बैग चले जा रहे हैं। ये हमारी आपकी थोड़ी सी शिथिलता का परिणाम है। अपने अपने कैंपों की सुरक्षा पहरेदारी पूरी मुस्तैदी से करिए।